बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न 4 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। सभी की ज़िंदगी में माँ का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे स्वयं भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बता दे रही हूँ। चिड़िया बार बार कहती है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया बार बार कहती है, माँ मेरी बाट देखती होगी। इस बात से पता चलता है कि माँ का हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक महत्व है। माँ हमें जन्म से पहले ही प्यार करने लगती है। जन्म देने के बाद पालन पोषण करती है। हमारे लिए दूध भोजन की व्यवस्था करती है। माँ को प्रथम पाठशाला भी कहते हैं, क्योंकि वह हमें संस्कार देती है तथा प्रारंभिक शिक्षा भी देती है। हम माँ के सदैव ऋणी रहेंगे। यानी माँ है जिसका कर्ज हम अपने जीवन में नहीं चुका पाते हैं, उसके ऋण से कभी भी हम उऋण नहीं हो सकते हैं। हम माँ का ऋण तभी चुका पाते हैं जब हम स्वयं उस स्थिति पर आते हैं, यानी जब हम आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म देते हैं, तब हमें माँ बनकर स्वयं ही उस बात का पता चलता है। प्रश्न 5 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चे स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार बता रही हूँ। हम इस कहानी का दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे नन्ही चिड़िया। हम इस कहानी का दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे नन्ही चिड़िया, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो एक नन्ही सी चिड़िया पर आधारित है। पूरी कहानी एक नन्ही सी चिड़िया पर आधारित है और उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। अर्थात पूरी कहानी जो है हमारी नन्ही चिड़िया के आसपास ही घूमती रहती है। सभी जगह उसी का वर्णन है। तो बच्चों, अब आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।